हाय फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र निगम। कल मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को टेंस का लास्ट और आखिरी चैप्टर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। इसके बाद टेंस ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आगे आप लोगों को के सामने मैं एक अच्छी वीडियो डालूंगा। और जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ही एक जोश के साथ मैं आपको क्या करूँगा, मोटिवेशन के साथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए इसमें भी मैं आपको बताया था कि चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, इसमें निश्चित वाक्य रहेगा तो सिंस लगाएंगे और अनिश्चित रहेगा तो क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। और जितने कंटीन्यूअस टेंस फंस रहे हैं हम उसमें क्या करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, ये पहचान हो गई। और इसमें क्या होती है, समय की प्रधानता होती है। समय की प्रधानता मतलब जैसे वो 2 घंटे से सो रहा होगा, वह 4 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, तो समय इसमें दिया रहेगा। नहीं तो अगर हम देखा जाए तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी रहा होगा, रही होगी रहते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि इसमें समय दिया रहेगा और उसमें समय नहीं दिया रहता। ठीक है, चलिए तो हम पहला नंबर पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए तो इसमें हम इम्पोर्टेंट टास्क देखते हैं। इम्पोर्टेंट टास्क में यदि आई और वी रहेगा तो शैल, हैव, बीन का प्रयोग करेंगे। शैल, हैव, बीन का आई और वी के साथ। और यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम रहेगा तो विल, हैव, बीन। और वर्ब के साथ क्या लगाएंगे सब में, आईएनजी। यदि सब्जेक्ट आई भी रहेगा तो शैल, हैव, बीन का प्रयोग करेंगे। यदि यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम रहेगा तो विल, हैव, बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और सभी के साथ वर्ब में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला है सब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद फिर हमारा जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, शैल, हैव बीन, विल हैव बीन, इसको रख देंगे। विल ऑब्लिक शैल, हैव बीन, प्लस वर्ब आता है तो वर्ब के साथ क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और एक सिंस ऑब्लिक फॉर। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस निश्चित वाक्य जहाँ रहेगा, जैसे वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा तो हमारा ये सेंटेंस क्या है, निश्चित है कि सुबह से खेल रहा है, तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे।
और जहाँ पे अनिश्चित सेंटेंस है, जब वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, हमको नहीं पता है 24 घंटे में कौन सा 2 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रोहन 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। रोहन 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, रोहन। अब विल सेल में क्या लगेगा, यहाँ पे कोई नाम है तो विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो रोहन विल हैव बीन। अब वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले, प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो प्लेइंग फुटबॉल। अब कह रहा है, ये देखिए 2 घंटे से, तो सिंस फॉर में क्या लगेगा, 2 घंटा, यानी हमको यहाँ ऐसे सोचना है कि 24 घंटे में 2 घंटे होते हैं, हमको नहीं पता है कि कौन से 2 घंटे में खेल रहा है, सुबह के 2 घंटे में खेल रहा है कि शाम के 2 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है तो फॉर लगा देंगे, तो फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है आवर्स, ठीक है। ये बन गया आपको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पीकिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी ग्रामर लेवल पे पूछ देता है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसको पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे उतना ही हम आपको मोटिवेशन से पढ़ाएंगे। चलिए अब आते हैं निगेटिव में। निगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ नॉट लग जाएगा, ये देखिए, शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसा लग जाएगा, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, नॉट हैव बीन, विल, शैल और हैव बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, शैल और हैव बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ बना दीजिए, रोहन 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, तो रोहन विल, अब विल के बाद नॉट लगा दीजिए, रोहन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल 2 आवर्स। यहाँ पे आपको विल और हैव बीन के बीच में सिर्फ नॉट रख देना है। अगर यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा तो यहाँ पे शैल और बीन के बीच में नॉट रख देना है, बस। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए रवि, ऐसे लेते हैं, वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे, यानी हम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे शैल और हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना है, और यहाँ पे विल हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना है, यानी विल और हैव बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है, ठीक है। देख लीजिए, अब इसको हम निगेटिव, अब इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
इंट्रोगेटिव में वही करना है, सेल को आगे रख देना है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसको हटा दीजिए, यहाँ ये सब हट जाएगा, ठीक है, ये सब हट जाएगा आपका, ठीक है, ये सब हट गया, ठीक है, बाकी वही आ गया सिंपल में। अब हम इंट्रोगेटिव लगाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, ये विल सेल को सब्जेक्ट के पहले रखना है, इस विल सेल को सब्जेक्ट के पहले रखना है। चलिए रखते हैं, विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट, फिर हमारा वही रहेगा, हैव बीन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, विल हैव, देखिए विल सेल के और हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट, अभी नॉट रखते थे, निगेटिव में क्या करते थे, नॉट रखते थे, अब इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल बनाया, एग्जाम्पल, क्या रोहन 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, तो ये विल यहाँ आ जाएगा बस, ये विल यहाँ, विल रोहन हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। इसी तरह इस सेल को आगे रख देंगे, शैल वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, या क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है, बस आपको एक सिंपल बना लेना है। अफर्मेटिव बनाने के बाद निगेटिव में शैल हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना है, और इंट्रोगेटिव में शैल हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट लगा देना है, बस, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही चलेगा, ठीक है। तो इसको पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, या आपके पूरे टेंसेस खत्म हो गए हैं, ठीक है। आपके पूरे टेंसेस खत्म हो गए हैं, और इसको स्टेप बाय स्टेप रिवीजन करते जाइए, ताकि आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगली वीडियो में हमने क्या किया है, 2-3 वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं अब अगली वीडियो आपके सामने आर्टिकल लाऊंगा, आर्टिकल, नरेशन, प्रोपोजिशन, ये स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमारे मेन टॉपिक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको स्पीकिंग में डाल देंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।